हेलो एवरीवन, तो हम लोग जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है oogenesis, मतलब फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब oogenesis पढ़ेंगे। पहली बात तो याद ये रखनी है कि ये कब स्टार्ट होता है, तो ये इसका जो स्टार्टिंग समय है वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही हो जाता है। तो एम्ब्रायोनिक स्टेज के समय ही ये स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर में। मेल में ऐसा ही होता है क्या? नहीं, मेल में अलग होता है। तो क्या होता है उसमें? तो मेल में गैमेट का फॉर्मेशन प्यूबर्टी जब आता है ना तब स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं। उसके जन्म के पहले एट ईयरली एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि जब एट बर्थ के समय पे जब बर्थ होता है उस समय कपल ऑफ मिलियन ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल्स कहने का मतलब होता है कि लगभग 2 लाख, ठीक है, 2 लाख नहीं, 2 मिलियन फॉलिकल होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आता है, एट प्यूबर्टी, तो ये जो 2 मिलियन है ना, ये बचेगा कितना? 60,000 से लेके 80,000 के बीच में होता है, क्योंकि रिमेनिंग क्या होता है, डिजनरेट कर जाते हैं बहुत सारे हिस्से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा हिस्सा डिजनरेट हो जाता है। अब ये जो 60,000 से 80,000 जो बचा है ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या कहलाता है? प्राइमरी फॉलिकल। बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं गैमेट का और इसमें फॉलिकल आ रहे हैं, तो ये फॉलिकल बहुत जल्द हम लोग को समझ में आने वाला है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, इस पे सारे पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सभी हिस्से पे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या होता है फॉलिकल्स। ठीक, ओके, तो अब चर्चा करते हैं आगे। फॉलिकल पे पूरा पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक बात हम लोग को क्या याद रखना है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्राइमरी फॉलिकल एक ऐसा समय है, प्राइमरी फॉलिकल के समय में क्या होता है, यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट है, एट प्रोफेज फर्स्ट, इसमें भी कब? तो आपने प्रोफेज फर्स्ट में पढ़ा है कौन कौन सा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो ये बात हो रही है डिप्लोटीन स्टेज की बात हो रही है। इस पे क्या होता है, सेल साइकिल जो भी है वो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो जन्म के समय जो फॉलिकल बना है ये प्राइमरी फॉलिकल ही रहेगा, और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगा तब जाकर ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्राइमरी फॉलिकल की। अब इस पे और सारा हिस्सा समझने वाले हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ है, मैंने बोला प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, और ये प्राइमरी फॉलिकल को बनना है सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा टर्सरी फॉलिकल, और अल्टीमेटली ये टर्सरी फॉलिकल बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। अपने आप सब कुछ नहीं होगा, और सभी में क्या अंतर है वो सब भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना दिमाग में रखेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे वो सारा हिस्सा, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए एक हार्मोन चाहिए, एंड दैट हार्मोन इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद करो, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता था कहाँ से? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता था, वहाँ से ये सारा कुछ निकलने वाला था। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। याद क्या क्या रखना है कि ग्राफियन फॉलिकल जो होगा ना, या फिर जो टर्सरी फॉलिकल, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों कुछ हार्मोन निकालते हैं, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड, यहाँ से कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा? फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन। यहाँ से ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, और ईस्ट्रोजन क्यों ज़रूरी है? तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टर, उसके लिए ज़रूरी होता है। अब इन सब पे पूरे पे चर्चा करेंगे, अभी फॉलिकल्स पे क्या डिफरेंस होता है और हर प्रोसेस पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। अब इसका आगे का चर्चा करते हैं। देखो क्या है ना, ये जो ग्राफियन फॉलिकल लिखे थे ना, इसी के अंदर में तो मेन सब कुछ है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, इसी के अंदर में, यार ये थैला है, अंदर में ही तो oocyte हैं जो भी हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, ये पता क्या होगा, ये रप्चर होगा यहाँ पे। जैसे देखो बॉडी में जैसे ही LH का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, LH इंक्रीज करेगा, तो ग्राफियन फॉलिकल पे ये अटैक करेगा और इसको ये क्या कर देगा, रप्चर करेगा। और रप्चर करने के बाद यहाँ से क्या निकलेगा, इसके अंदर में एग होता है, वही ओवम होता है, एग रिलीज होगा और इसी प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। तो मैंने बोला जो ग्राफियन प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना था FSH की मदद से। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, अपने आप तो करेगा नहीं, जब LH बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसा होता है। LH सर्ज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, LH सर्ज। ये LH सर्ज हो गया है, मतलब पूरा का पूरा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे पहुँच गया, LH एट इट्स पीक लेवल, तब जाकर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, एग रिलीज होगा और प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन होता है। ये कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन का है तो ये 14 to 15 डेज के बीच में होता है, मतलब मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तब होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है। अब कुछ बात याद रखना है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर देखो, जो प्राइमरी फॉलिकल पढ़े थे, प्राइमरी फॉलिकल जो पढ़े थे उसके अंदर याद रखना है कि प्राइमरी oocyte होता है। क्या कंटेन करता है इसके अंदर में, अरे ये थैला है, थैला अंदर में oocyte, यही तो है, बस यही बात। और इसको पढ़ेंगे तो मैंने बोला प्राइमरी फॉलिकल क्या कंटेन करेगा, प्राइमरी फॉलिकल कंटेन करता है प्राइमरी oocyte को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, ये तो प्राइमरी फॉलिकल है ना। टर्सरी की बात हो या ग्राफियन फॉलिकल की बात हो, इसमें होते हैं सेकेंडरी oocyte होते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होते हैं। ये याद रखना कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होते हैं। इस बात को समझते हैं। अब इसको और आगे थोड़ा समझते हैं। देखो अब क्या क्या हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है। ये क्या हो गया था, रप्चर, किसके कारण, LH के कारण। यहाँ से फिर क्या निकला था, एग रिलीज हुआ था, ओव्यूलेशन हो गया। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये सब प्रोसेस हो रहा है ओवेरी के पास में हो रहा है, ठीक है। एग निकलेगा तब तो जाएगा वो फैलोपियन ट्यूब में, इन्फेंटिबुलम पढ़ाया आपने, फिर पढ़ाया एम्पुला वाला हिस्सा जो सबसे बॉर्डर पार्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पढ़ाया आपने इस्थमस, एक ऐसा हिस्सा जो यूटेरस में ओपन होता है, तो उधर अपने आप ओवेरी से ही जाएगा ना, ये बात है। और बात क्या याद रखना है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो उसमें से एग निकला है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है, रप्चर हुआ है एंड जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये निकालेगा ढेर सारा, आप देखो ये जो होता है ना कॉर्पस ल्यूटियम, ये इंडोक्राइन फंक्शन का होता है, ये इंडोक्राइन की तरह काम करता है। इंडोक्राइन मतलब यहाँ से ढेर सारे क्या निकलेंगे, तो हार्मोन्स निकलने वाले हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा क्या क्या निकलेगा, तो मैंने बोला कि यहाँ से निकलेगा प्रोजेस्टेरोन, इंडोक्राइन होता है ये। एंडोक्राइन के सीक्रेशन को हार्मोन कहते थे, पढ़े हो बचपन में।
तो इससे निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा, ठीक है, रिलैक्सिन निकलेगा, हाँ रिलैक्सिन निकलने वाला है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो निकलते हैं इससे, एट्सेट्रा। तो ये सारी बातें हम लोग को ध्यान में रखना था, ठीक है। इसके बाद और क्या होना है, मैंने बोला कि ग्राफियन फॉलिकल एलएच जब हुआ है, एलएच सर्ज हुआ था तब ओव्यूलेशन हुआ था, रप्चर होगा, ये रिलीज होगा, ओव्यूलेशन कुछ ऐसा हुआ था। रिमेनिंग पार्ट कॉर्पस लुटियम कहलाएगा, इंडोक्राइन फंक्शन का होता है जहाँ से ढेर सारे हार्मोन निकलेंगे। अब एलएच ज़्यादा ना था, एलएच अगर कम हो गया तो क्या होगा, एलएच अगर डिक्रीज किया तो ये जो कॉर्पस लुटियम का जो भी हिस्सा था, ये जो कॉर्पस लुटियम का जो भी हिस्सा है, ये क्या करेगा, डिजेनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नाम है गड़बड़, ख़त्म। बस वही बात है, ये सारा कुछ। अब हम लोगों ने पढ़ा कि कब होता है, किसके अंदर प्राइमरी oocyte होते हैं, कब सेकेंडरी oocyte होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग फॉलिकल्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और जिसको हम लोग को ध्यान से समझना भी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ है। बस मुश्किल से 2-4 मिनट का टाइम लगेगा इसमें और ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद एक अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस चैप्टर का जान जहाँ पे है, जान कहने का मतलब जहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन आता है, उस हिस्से को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ, यही सब ना था। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, दोनों में अंतर क्या है। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर को समझते हैं। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte होते हैं। इसके अंदर में क्या होगा, प्राइमरी oocyte, पोलैरिटी क्या होगा, 2n, डिप्लॉयड होता है, ठीक। उसके बाद मैंने बोला कि इसमें क्या होगा, अरे कुछ नहीं, oocyte है, मतलब क्या है ना, मान लेते हैं oocyte है, तो इसके बाहर में एक लेयर आ गया, ठीक। इस लेयर को क्या कहेंगे, ग्रैनुलोसा, क्या कहेंगे, ग्रैनुलोसा। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिखा है कि इसमें 1 लेयर आएगा ग्रैनुलोसा का, ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या आएगा, सिंगल लेयर आएगा, किसका, ग्रैनुलोसा का लेयर होगा, ठीक है, ये होने वाला है। अच्छा, इसमें ही यही तो था ना, प्राइमरी फॉलिकल में ही तो म्यूसिस रुक रहा था, तो ये क्या होता है, अरेस्ट होता है इन म्यूसिस फर्स्ट। ये मैंने बता दिया है, म्यूसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट और फिर डिप्लोटीन जो भी पढ़ा आपने, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोपिन, डायकिनेसिस। तो ये डिप्लोटीन में एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया हुआ, देख लीजिएगा, ये बात है। यहाँ तक तो ध्यान में रखना है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या रखना है, कुछ नहीं है। सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या होने वाला है, तो याद रखना है कि कुछ स्पेशल बात है। इसमें सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा का है ना, इसमें मल्टीपल लेयर होगा ग्रैनुलोसा का। क्या लिखे हैं इसमें, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा होगा। और देखो, अरे कुछ नहीं है, मान लेते हैं oocyte है, हो गया, ग्रैनुलोसा का ढेर सारा लेयर हो गया। अब इसके बाहर में एक और लेयर आएगा एंड दैट लेयर इज कॉल्ड थीका। तो ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे थीका भी आता है, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें थीका प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये म्यूसिस यहाँ पर रुका हुआ, यहाँ से म्यूसिस स्टार्ट होगा। तो मैंने बोला कि म्यूसिस फर्स्ट जो है या म्यूसिस जो है वो क्या होगा, इसमें स्टार्ट होगा। अच्छा, ये अपने आप तो होता नहीं है, कौन करवाएगा, एफएसएच करवाएगा। इसे तो शुरू में पढ़ ही लिए थे। तो क्या क्या बात हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल बचपन में तो यही ना होता है, प्राइमरी oocyte इसके अंदर में होता है, डिप्लॉयड होगा, सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा होता है और इसमें रुका होता है। ये एफएसएच मिलेगा इसको, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा,
इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें सिंगल लेयर है, इसमें ढेर सारा लेयर है। एक स्पेशल लेयर आता है थीका का, बस ये यहाँ पे म्यूसिस रुका हुआ था, यहाँ पे म्यूसिस स्टार्ट हुआ था, बस यही यहाँ पे पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी, तो अब टर्सरी होगा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टर्सरी फॉलिकल के बारे में। हाँ, तो अब बात करेंगे टर्सरी फॉलिकल का, और देन वी टॉक और डिस्कस ऑन ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये क्या कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बात है। क्या याद रखना है इसमें टर्सरी फॉलिकल की खास बात, इसमें सेकेंडरी oocyte होता है, उसमें प्राइमरी oocyte है, इसमें सेकेंडरी oocyte एन होता है ना। ये सेकेंडरी oocyte कैसा होगा, एन होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, इसकी सबसे खास बात है ना कि इसमें एक तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाता है, एंट्रम कहते हैं उसको, याद करो। इसकी खास बात ये थी कि इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो थीका होता है ना, जो पढ़े तो कि सेकेंडरी में जो थीका आया था, ये डिवाइड करेगा इंटरना और एक्सटर्ना में। तो यहाँ पे 2 लेयर आएगा थीका का, इंटरना मतलब 2 लेयर बन गया उसका, और क्या, और एक्सटर्ना, ये बात था। तो टर्सरी फॉलिकल में इतना तो याद रखना ही रखना है। अच्छा, और क्या याद रखना है, सेकेंडरी oocyte कैसे बना होगा, भाई जाहिर सी बात है। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी oocyte होता है ना, म्यूसिस फर्स्ट होगा। अब म्यूसिस फर्स्ट होगा ना, तो यहाँ से पता होगा आपको 2 चीज़ बनता है। तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पे बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसको रप्चर होना है। यही पढ़ रहे हैं, और क्या, सेकेंडरी oocyte। ये बात, ये सब काम कहाँ पे हो रहा है, सब ओवेरी में हो रहा है। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे सब ओवेरी के पास हो रहा है। ठीक है, अभी वहाँ पे नहीं, यूटेरस के पास नहीं पहुँचा। तो ये सारी चीज़ें थी टर्सरी फॉलिकल के बारे में, हम लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से बात करेंगे ग्राफियन फॉलिकल के बारे में थोड़ा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल तो बड़ा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसी में तो पढ़े हैं। टर्सरी से बना था ना ये ग्राफियन फॉलिकल, याद करो। एलएच मिलेगा, टूटेगा, रप्चर होगा, एलएच सर्ज, ओवोल्यूशन होगा, बचा हुआ हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से ढेर सारा वो एंडोक्राइन की तरह काम करेगा, तो ढेर सारा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारा निकलने वाला है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का लेयर बन जाता है, जिसको कहते हैं जोनल। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पेलुसिडा आएगा। ठीक है, जोना पेलुसिडा का लेयर आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, एनसीईआरटी देखना साफ साफ उसमें दिखा हुआ है। तो फॉर्मेशन डायग्राम दिया हुआ है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ पेलुसिडा आएगा। ठीक है, जोना पेलुसिडा आएगा। और ये कुछ नहीं, ओवम जो होता है ना, उसके बाहर का एक लेयर है, यही होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो, अच्छा, अभी तक फर्स्ट पोलर बॉडी बना है, म्यूसिस फर्स्ट हुआ है, जो भी है, अभी पूरा म्यूसिस नहीं हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मेल गैमेट सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज करेगा, तब जाकर क्या होगा, जो सेकेंड पोलर बॉडी है उसका फॉर्मेशन होगा, अन्यथा ये नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, क्या, कि इफ़, या फिर मैं बस बोल देता हूँ कि इफ़ स्पर्म फर्टिलाइज, जैसे ही स्पर्म फर्टाइल करता है, ठीक है, तो जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte था ना, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ना किसी को, इसी तो सेक्सुअल फंक्शन पढ़ रहे, तो स्पर्म फर्टाइल करेगा किसको, सेकेंडरी oocyte को, तब जाकर वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अगर स्पर्म और सेकेंड, ये स्पर्म है, सेकेंडरी oocyte है, फर्टिलाइजेशन हुआ तब बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, वरना नहीं बनेगा, बस यही बात है। ठीक है, और ये सब कहाँ होता है, सब हो रहा है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, वहीं पे शुरू का हिस्सा पढ़ रहे थे, कहाँ पे, ओवेरी पे। अब हम फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है।
एम्पुला कहाँ का हिस्सा है, फैलोपियन ट्यूब का, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो आपके एनसीईआरटी में पूरा यही बात दिया हुआ था। आशा है कि आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी ग्राफियन फॉलिकल समझ में आ गया होगा। क्या अंतर है ये भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।